राधा 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 संत हरि भक्तन की, शिवृंदावन धाम की, सतगुरुदेव भगवान की। दीपक शर्मा जी जयपुर से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं अपने भविष्य को लेकर अत्यंत चिंतित और भयभीत महसूस करता हूँ। हर दिन मेरे मन में अनेक विचार उत्पन्न होते हैं, मुझे उलझन में डाल देते हैं। महाराज जी, इनसे कैसे निकला जाए? महाराज जी, नाम जप करो। भूत जो बीत गया है, उसमें जो गलतियां हुई हैं, उसका भी नाश नाम जप से हो जाएगा। वर्तमान परम पवित्र हो जाएगा, क्योंकि हम नाम जप कर रहे हैं, और भविष्य उज्जवल हो जाएगा यदि हम नाम जप कर रहे हैं। भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिस दसहु। अगर भजन नहीं है तो तुम्हारे सोचने से उन्नति थोड़ी हो जाएगी। उसके लिए तपस्या चाहिए, उसके लिए पुण्य चाहिए, उसके लिए भजन चाहिए। तो आप भजन करो, नाम जप करो, राधा 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 राधा। एक काउंटर ले लो और खूब नाम जप करो। यही जब अधिक हो जाएगा तो तुम्हारी सोच बदल देगा, तुम्हें सांसारिक उन्नति भी प्रदान करेगा। कि केवल सोच से नहीं होगा, हमको तप करना पड़ेगा, हमको अपने प्रारब्ध को रौंदना होगा, हमको भजन के बल से उन्नति प्राप्त करनी होगी। तो भजन, नाम जप करो, राधा 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 राधा। शास्त्र श्रवण करो, सत्संग श्रवण करो, और अच्छा पवित्र भोजन पाओ, पवित्र व्यवहार, अच्छा व्यवहार करो, अभी आनंद आने लगेगा। अब गंदा भोजन पाओगे, गंदा दृश्य देखोगे, गंदा व्यवहार करोगे, गंदी क्रियाएं करोगे, सोच उन्नति की करोगे, तो कहाँ से हो पाएगा? पावर तो चाहिए ना, वो पावर भजन से होता है। तो आप भजन कीजिए, नाम जप कीजिए, राधा राधा राधा। महाराज जी, एक समाधान चाहिए था। महाराज जी, एक तो है जो भजन किया, जैसे आपने जीवन भर भजन किया। एक है महाराज जी जो भजन नहीं करते और वो करोड़पति हैं। पूर्व का पुण्य है, पूर्व का पुण्य है, उनका पूर्व का तप और पुण्य है। वो उनको जिस समय उनका वो क्षीण होगा तो फिर क्या पता नाली के कीड़ा बने। महाराज जी, क्या वो सुखी हैं? केवल धन हो तो नहीं, बिल्कुल अशांत है। बाहर से भले वो पोजीशन बहुत उच्च कोटि के, आप देखो ना बड़े बड़े अधिकारी, आप देखो जब एकांत में बात करते हैं तो कैसे बात करते हैं। सुख कैसे हो सकता है? सच्चिदानंद भगवान से चित्त जोड़े बिना कामनाएं नष्ट नहीं होती। कामनाएं जब तक होती है तब तक सुख कहाँ है? अशांति है। अशांतस्य कुतः सुखम। हम तो देखते हैं कि गाड़ी है, बंगला है, तो ये कोई सुख है क्या? गाड़ी कोई सुख है? मकान कोई सुख है? एसी में बैठा जल रहा है, अंदर चिंताएं, शोक, उद्वेग,
नाना प्रकार के विषाद उसको जला रहे हैं। अगर भगवान में चित्त जुड़ा हुआ है तो फटे पुराने कपड़े भी है, लेकिन परमानंद में डूबा है। न पारमेष्ठम, न महेंद्रधिष्ठम, न सार्वभौमम, न रसाधिपत्यम, न योग सिद्धि अपनर्भवम वा। उसको कुछ नहीं चाहिए, ब्रह्मा का पद भी नहीं चाहिए। 7 गांठ कौपीन में इंद्र बापुरो कौन। सच्चिदानंद भगवान से चित्त जुड़ा हुआ है तो बोले 7 जगह से पट्टी लगोटी है, फिर भी इंद्र बापुरो कौन, उसके लिए इंद्र बेचारा है। भगवान से चित्त नहीं जुड़ा तो धन या मकान या पद या प्रतिष्ठा कितने दिन। एक यहां बैठ करके बोले थे कि जीवन में सब कुछ प्राप्त हुआ, मैं मरूंगा, सब कुछ छूट जाएगा, अब मेरे पास रह क्या जाएगा। हम कहा ठीक, ये ठीक तुम्हारी सोच है, क्योंकि तुमने भजन नहीं किया और सब कुछ किया तो लौकिक सामग्री है, लेकिन मरने के बाद ये सब छूट जाएगी। तो मरने के बाद न बिहारी जी का चिंतन किया न हरि का चिंतन किया तो तुम्हारे पास है क्या, कुछ नहीं, जाओ यहाँ से ऐसे। पर जी ये तो कोई सिखाता ही नहीं ना, ये तो अभी पता लग रहा है क्योंकि आपके पास आ रहे हैं और अपने मन की व्यथा सुना रहे हैं। तो इसीलिए तो कहा जाता है बड़े भाग पाइप सत्संगा और बिना प्रयास होए भव भंगा। जब बड़े भाग्य उदय होते हैं तब संतों का संग प्राप्त होता है, और जब संतों का संग प्राप्त होता है तो संसार का राग नष्ट होता है और भगवान से प्रीति होती है, भगवान के मार्ग में चलना होता है। अब मोहि भा भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। जब भगवान की असीम कृपा होती है तब सत्संग, ये जो बातें आपके कान में पड़ रही ये तब सुनने को मिलते हैं, ऐसे थोड़ी मिलते हैं। नहीं तो बस वही रुपया पैसा मांस मछली नाना प्रकार के बस गंदे आचरण, बोले बड़े मौज में है, बड़े मस्ती में है। ये कितने दिन की मस्ती, जब मृत्यु आएगी तुम्हारी सारी मस्ती को छिन्न भिन्न कर देगी। तो अगर कह दे क्या भजन करने वाले के ऊपर मृत्यु नहीं आती, शरीर को ले जाती है, लेकिन उसके पास जो खजाना है वो लोक परलोक हर जगह आनंदित रहता है। इसलिए भजन अत्यंत आवश्यक है, बिना भजन के किसी को शांति नहीं मिल सकती। वो शांति तुम्हें लगेगी थोड़ी देर के लिए। जी बाहर की धन से हम बाहर की वस्तुओं को प्राप्त कर सकते हैं, बट आंतरिक शांति आनंद या वो सुख की अनुभूति आंतरिक धन से प्राप्त की जा सकती है। आंतरिक धन नाम है महाराज। बिल्कुल, ये है मृत्यु लोक। यहाँ क्या खुशी, 2 मिनट खुशी दिखाई दे रही, तीसरे मिनट वाहन विपत्ति तैयार है। अगर हम भगवान का भजन नहीं करते तो हमारा जीवन किस काम का, कोई सार्थक नहीं। जब शरीर ही साथ नहीं जाएगा तो और क्या। यहाँ लाखों का मेला जुड़ा, हंसा जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा। अगर नाम जप नहीं, भजन नहीं है तो सब किस काम का, किस काम का। पवन कुमार जी आगरा से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी ईश्वर कृपा से अपनी गृहस्थी का निष्पक्ष रूप से निर्वहन कर रहा हूं, मैं इसी को अपनी पूजा मानूं या अलग से कुछ पूजा पाठ कर? नहीं, नाम जप करना पड़ेगा। गृहस्थी का पालन तो सबको ही कर रहे हैं, लेकिन नाम जप करना पड़ेगा। अगर नाम जप नहीं है तो ये केवल कर्म है, और कर्म 2 प्रकार के होते हैं, शुभ भी होते हैं और अशुभ भी होते हैं, और दोनों कर्मों का फल भोगना पड़ता है। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। पुण्य है तो सुख भोगना पड़ेगा, पाप है तो दुख भोगना पड़ेगा। और 2 प्रकार के कर्म सबसे बनते हैं। कोई कह दे कि हमसे पाप नहीं बन सकता, असंभव, असंभव। 2 प्रकार के कर्म बनते ही हैं, शुभ और अशुभ। उसी से 2 प्रकार के कर्म नष्ट होते हैं। जो नाम जप करता है, भजन करता है, ये अलग है, ये त्रिगुणातीत है। वो शुभ अशुभ दोनों को नष्ट करके भगवान से मिला देता है। शुभ अशुभ दुर्ग विध्वंस बल तब जयति जयति जग उच्चरे। शुभ अशुभ दोनों का नाश होना चाहिए। तो अगर हम केवल गृहस्थी का पालन कर रहे हैं तो शुभ अशुभ का ही तो पालन कर रहे हैं। भजन नहीं है तो जीवन व्यर्थ है। भजन जरूरी है, नाम जप जरूरी है। जो नाम प्रिय हो तुम्हें राम कृष्ण हरि राधा, जो नाम प्रिय हो नाम जप लो। उसमें पैसा नहीं लगता है, उसमें कोई मेहनत नहीं लगती, केवल जबान हिलानी, राधा 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 राधा, सब काम बन जाएगा। नैन्सी कोहली जी दिल्ली से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी आप में इतनी सहजता, इतना सम्मान दूसरों के प्रति कैसे आता है? आप सबको प्रणाम करते हैं, सब संत समाज आदि का सम्मान करते हैं, पर कोई आपको कुछ बोल देता है या टिप्पणी करता है तो मन में बार बार प्रश्न उठता है कि आप क्यों मौन रहते हैं। बहुत पीड़ा होती है जब आपको कोई कुछ बोलता है। आप दूसरों के प्रति इतना सम्मान की भावना रखते हैं। नहीं, अब जैसे मान लो हमको कोई कहे कि ये नीच आदमी है तो कोई गलत थोड़ी कह रहा है। हम भी अपने अंदर से अपने को नीच मानते हैं। अगर भगवान की कृपा ना हो तो हम किस काम के रह गए? किसी काम के नहीं रह गए। तो हम तो नीच हैं,
पर बहुत ऊंचे से जुड़े हुए हैं, भगवान से जुड़े हुए हैं। तो जो दूसरों का मंगल हो रहा है, जो दूसरों को सुख मिल रहा है, वो भगवान से मिल रहा है, हमसे नहीं मिल रहा है। तुम तो पहले कहते हैं हम नीच हैं, अधम है। अगर आपका मंगल हो रहा है तो भगवान से हो रहा, मेरे से नहीं हो रहा। वही मंगल भवन है, वही मंगल करने वाले, और उन्हीं की बात हम आपको बता रहे हैं, उन्हीं की बात तो बता रहे हैं। और रही दीनता की बात या दूसरों को सम्मान देने की बात, तो सब रूपों में हमारे भगवान आते हैं। हमारी ऐसी भावना है कि मेरे भगवान सब रूपों में आते हैं, तो सबको प्यार देना। अब हम बाबा जी क्या दे सकते हैं? हमारे पोषण के लिए तो आप लोग देते हैं, अब हमारे पास बचा क्या? यही बचा, सबको प्यार देना, सबको सम्मान देना, सबको दुलार देना। इसके बाद अब जैसी जिसकी दृष्टि है वैसा उसे प्रेमानंद दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। अगर हरा चश्मा है तो हरा दिखाई देगा, लाल है तो लाल दिखाई देगा, पीला है तो पीला दिखाई देगा। लेकिन भगवान के हैं, ये बात पक्की है। बहुत बड़े भगवान हैं और उनकी शरण में है तो उसी का आपको लाभ प्राप्त होता है। तो ये बच्चा जिसका जैसा भाव है वैसा, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जैसे हमारी भावना होती वैसा हमको दिखाई देता है। महाराज जी, एक अरबपति का छोटा बच्चा भी अमीर। हाँ, तो इसी ठसक में हम बोलते हैं, और कोई बात थोड़ी। भगवान के हैं, बस इसी बात से हम बोलते हैं। हमारा वृंदावन, हमारे प्रिया जो, हमारे बिहारी बिहारिन जो, और इसकी चर्चा कोई भी कर सकता है कि जो अधिकारी हो उससे कर सकते हैं, अनाधिकारी से इसकी चर्चा भी नहीं कर सकते। और उसी का चमत्कार आप देख रहे हो, और तो कुछ नहीं है। अंबर गुप्ता जी। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, इच्छाओं को सीमाओं में कैसे बांधे रखें? इच्छाओं, देखो, जब तक भजन नहीं होता तब तक अज्ञान का नाश नहीं होता, और जब तक अज्ञान देहाभिमान बना रहता है तब तक कामनाएं बनी रहती हैं। अगर इच्छाओं का त्याग, तो कामना का त्याग, वासना का त्याग, वो अज्ञान का त्याग होने पर होता है। जब तक मैं देह हूं, ये अज्ञान बना रहेगा, तब तक कामनाएं बनी रहती हैं। जब हम निरंतर भजन का अभ्यास करते हैं तो हमारा हृदय पवित्र होता है। पवित्र हृदय में सद्वासना उठती। सद्वासना भगवत प्राप्ति, प्रियालाल से मिलने की इच्छा, प्रियालाल के प्रेम में रोने की इच्छा, प्रियालाल के निरंतर भजन की इच्छा। असद्वासना शरीर के भोगों की इच्छा, धन की इच्छा, मकान की इच्छा, उन्नति, सांसारिक मान प्रतिष्ठा, ये इच्छाएं मलिन हृदय में होती है। तो हमको अगर इच्छाओं पर शासन करना है तो हमें भगवान नाम जप करना है। अधिक से अधिक नाम जप करो, पवित्र भोजन, सत्संग श्रवण करो, शास्त्र स्वाध्याय, नाम कीर्तन। अभी देखो तो कुछ समय बाद आपका हृदय अपने आप मलिन वासनाओं से हटने लगेगा। पर इसको दीर्घ काल तक, लंबे समय तक करे, लाभ दिखाई दे या ना दिखाई दे, लाभ हो रहा है पर दिखाई ना दे तो भी हमें करना चाहिए, क्योंकि अनंत जन्मों से हमारी दुर्वासनाएं हमको घसीटती रही है। तो हो सकता है ये सब करने पर भी हमारे अंदर ऐसा लगे कि अभी कामनाओं का त्याग नहीं हो रहा, लेकिन हो रहा है, प्रोसेस चालू है। वो धीरे धीरे आपको निष्काम कर देगा। आकाश चतुर्वेदी जी, जयपुर। श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, कैसे जाने कि कर्ता भाव समाप्त हो रहा है या नहीं, इसका क्या लक्षण? जब पेट भरता है तो हमको किसी दूसरे से पूछना पड़ता है क्या कि हम कैसे जाने हमारा पेट भर गया? जब हमें ज्ञान हो जाएगा तो हमें खुद पता चल जाएगा कि कर्ता भाव का लय हो गया। कर्ता भाव हम ही को तो अनुभव होगा। अनुभव गम में भजे जय संता, वो तो अपने को अनुभव में आएगा। जब कर्ता भाव चला गया तो आप देखोगे आप कठपुतली की तरह हो, भगवान आपसे करवा रहे हैं। जब तक मैं करता हूं तब तक मूढ़ता बनी रहती है। अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हमिति मन्यते, अज्ञान बना रहता है, मूढ़ता बनी रहती है। और जहां मूढ़ता का नाश हुआ तो दिखाई देता है कि जैसे बिजली से यंत्र चल रहा है, ऐसे त्रिगुण माया से शरीर चल रहा है। यंत्रारूढ़ानि मम माया, मैं इसमें करता कहीं नहीं हूं। गुणानुगुण वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वसा, मैं शुद्ध अकर्ता एक रस आत्मानंद हूं, ऐसा अनुभव होगा। मैं प्रियालाल का नित्य दास हूं, प्रियालाल मेरे से जो करवा रहे हो रहा है। ज्यों ज्यों राखत हो हरि, त्यों त्यों रहियत हो। जैसे प्रभु रख रहे वैसे मैं चल। यहाँ मैं करता, मैं भोगता, ये अज्ञान का नाश हो। ये नाश हो गया तो मुक्त हो गया।
जीवन मुक्त पुरुष हो गया, यही तो सारा बंधन है। ये कोई छोटा मोटा बंधन थोड़ी, वो आपको ही अनुभव में आएगा, किसी दूसरे को थोड़ी अनुभव में आएगा। आपको ही अनुभव में आएगा कि अब कर्ता भाव गया, अब तो जो श्री जी की इच्छा उसी से हो रहा है, मेरी कोई इच्छा नहीं। जब इच्छाओं का समन हो जाता है, इच्छाओं का दमन हो जाता है, और कोई भोग भोगने की इच्छा नहीं होती है, कोई लाभ पाने की इच्छा नहीं होती है, तो कर्ता भाव लय हो जाता है। आदित्य गुप्ता जी जबलपुर से। श्री हरिवंश महाराज जी, माया के हर सूत्रों को काट देने वाली बुद्धि कैसे आएगी? नाम जप से। जासु नाम भव भेषज हरन घोर त्रयशूल, दैहिक दैविक भौतिक सतोगुण रजोगुण तमोगुण द्वारा उत्पन्न जितना माया का खेल है, इस सब को हरण कर ले, ऐसी सामर्थ्य भगवान के नाम में है, राधा नाम में है। राधा 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 हर समय जपो, हर बाधा नष्ट हो जाएगी। नाम जप नहीं है तो चाहे जितना ज्ञान हो सब बकवास है, पक्की बात समझ लो। जितना नाम जप करोगे आप, तो आपको जो जानकारी, जो ज्ञान है, उसका आप प्रयोग कर पाओगे। नहीं, जानकारी तो सबको है, कोई नहीं ऐसा है जिसको असली में जानकारी ना हो। सब कोई जानता है मरना है, क्योंकि मृत्यु लोक है। सब कोई जानता है मरने के बाद सब छूट जाएगा, लेकिन सब जीने भर के लिए कर रहे, मरने के बाद वाली बात कोई नहीं कर रहा, क्योंकि जानकारी का प्रयोग ही नहीं कर पा रहे हैं। जानकारी का प्रयोग वही कर सकता है जो भगवान नाम जप कर रहा है, जो खूब प्रियाजू का राधा 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 नाम जप कर रहा है, नाम कीर्तन कर रहा है, उसमें आध्यात्मिक बल आता है। उसी आध्यात्मिक बल से वो वासनाओं से अपने आप को बचा पाता है। वासना ही माया है, उपासना भक्ति है। तो वासना का नाश होने पर उपासना दृढ़ हो जाती है। तो खूब नाम जप करो, नाम कीर्तन करो, भगवत कथा श्रवण करो, संतों का संग करो, संतों की सेवा करो, समाज की सेवा करो। इसी से बुद्धि माया रहित हो जाएगी। विकास दुबे जी। श्री हरिवंश महाराज जी, क्या भक्ति में आंसू बहाना ही परम अवस्था है, या फिर एक ऐसा क्या आंसू ऐसे बहा सकते हो? बहाओ नहीं, हम कह रहे हैं जिसको लगता हो कि तो बहा के दिखाओ। कितनी देर बहा सकते हो ड्रामे में? कितनी देर? अरे आंसू प्यारे के प्यार में जब निकलते हैं, वो कोई साधारण आंसू होते हैं? अपने प्रीतम के मिलन की चाह में हृदय पीड़ित हो रहा है, उस पीड़ा में जो आंसू निकलते हैं, एक एक बूंद जगत को पावन करने वाले होते हैं। वो कोई साधारण आंसू होते हैं क्या? हाँ, अब कथा चल रही भगवान की और याद आ रही आपका लड़का मर गया था, या कोई घटना, उसमें आंसू निकल रहे, वो बात अलग है। लेकिन सीधे भगवान की स्मृति में जिसके आंसू निकल रहे, कोई छोटी मोटी बात है क्या? बहुत बड़ी बात है। तो स्मृति में ही निकलते हैं, भगवान की स्मृति में आंसू निकलना बच्चा, गदगद कंठ नयन बहानी है, लेकिन साक्षात नहीं होता है। धीरे 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 गदगद कंठ नयन बहानेरा, मम गुण गावत पुलक शरीरा, गदगद कंठ नयन बहा। भगवान की याद में, भगवान की चर्चा में रोमांचित हो गया, अश्रु प्रवाह हो रहा है, थोड़ी देर के लिए शरीर संसार को भूल गया। ये भक्ति का लक्षण है। लेकिन पूर्णता कोई इसी से नहीं मानी जाती। प्रभु, ऐसा होता है कि जैसे जब जाप करते रहो तो ऐसा होता है कि अब मतलब पीछे हटने का मन नहीं करता, ऐसा लगता है अभी कम समय ही कम। हाँ, बस अब उसको अंदर रखो, किसी से बताओ मत। ये भगवत भक्ति के जो अनुभव होते हैं, इनमें जो हमें कृपा प्राप्त होती है, इसको यदि हम कह देते हैं तो फिर बाधा पड़ जाती है। इसलिए इसे गुप्त रखो। अब जैसे आपके आंसू चल रहे हैं और कोई पूछ रहा है कि आप रो रहे हो क्या? नहीं, मेरी आंखों में परेशानी है। ये हम व्यक्त ना करें कि हम भगवान की याद में रो रहे थे या भगवान के लिए रो रहे थे। इसको गुप्त रखा जाता है। जैसे कोई अपने धन को प्रकाशित नहीं करता, ऐसे भक्ति भाव को प्रकाशित नहीं करना चाहिए। जितना छुपाओगे उतना ही बढ़ेगा, और जितना छपाओगे उतना ही घटेगा। ये ऐसा मार्ग है भगवत भक्ति का मार्ग। वो हम लोग प्राय अहंकारी जीव हैं, तो यही लगता है कि 4 बूंद आंसू गिरे तो 4 लोग कहें कि बड़ा भगत है भगवान का, वो अहम पुष्टता के कारण। तो हमें चाहिए इन बातों को छुपाना चाहिए और अपने को बहुत दैन्य मानना चाहिए कि मेरे में वो भक्ति कहाँ है जो महापुरुषों में थी। तो अपना दैन्य से चलेंगे तो हम निकल जाएंगे। अगर आ गया कि मैं भगत हूँ तो परीक्षा आ जाएगी, और परीक्षा में पास हो ऐसा बिरला ही कोई विद्यार्थी होगा इस मार्ग का। नहीं, पहला नंबर उसे फेल ही होना है।
क्योंकि दुरंत माया है। शिव विरंचिका मोहई को है बपुराण। ईश्वर कोटि के महापुरुषों को मोहित कर लिया तो हम तुम तो मतलब पामर जीव हैं, थोड़े में लुभायमान हो जाएंगे। ईश्वर कोटि के महापुरुषों को माया ने मोहित कर लिया। ऐसी विचित्र माया है। तो डरते रहो और अंदर जो भक्ति भाव से छुपाते रहो तो निकल जाओगे। सौमक रॉय जी। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, इनमें से श्रेष्ठ कौन सा है प्रभु? भैया तीनों भगवान की प्राप्ति कराने वाले हैं। अपने मन के अनुसार जो प्रिय लगे उस योग को स्वीकार कर लेना चाहिए। जैसे केसी घाट, जुगल घाट, विश्राम घाट, लेकिन जमुना जी कौन है? एक ही तो है। जमुना एक, घाट बहुतेरे। घाट बहुत है तो ये घाट है कर्म योग, अष्टांग योग, सांख्य योग, भक्ति योग, प्रेम योग। उस परमानंद स्वरूप परमात्मा के रस समुद्र में गोता लगाने के ये घाट है। किसी भी घाट में जाओ परमात्मा तो वही मिलेगा। परमात्मा 10-20 थोड़ी है, वो तो एक ही है। विश्राम घाट में गोता लगाओ तो यमुना जी, जुगल घाट में गोता लगाओ तो यमुना जी, केसी घाट में गोता लगाओ तो यमुना जी है। तो यमुना जी तो वही कृष्ण परमानंद स्वरूप परमात्मा, वही आनंद का अनुभव कराने के लिए ये अलग अलग रुचि के मार्ग दिए हैं कि जिसका कर्म योग में रुचि है तो कर्म योग से भगवान के मार्ग में जाए, अष्टांग योग से रुचि तो अष्टांग योग से जाए, सांख्य योग से रुचि तो सांख्य योग से, भक्ति योग, प्रेम योग, जिस योग में तुम्हारी रुचि हो उस योग से चलो। मिलने वाले परमात्मा ही है। और सब योग का एक ही सूत्र है, संसार का चिंतन छोड़ना, भगवान का निरंतर चिंतन करना। हर योग का। अष्टांग योग में चित्त वृत्ति का निरोध करके परमात्मा में स्थित हो जाना। भक्ति योग में भगवान के लीला गुण नाम कीर्तन का गान करते हुए भगवान में तन्मय हो जाना। सांख्य योग में ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जगत मिथ्या है ऐसा मानकर इसका त्याग कर ब्रह्म में स्थित हो जाना। सब योगों का सार है भगवान का निरंतर स्मरण और संसार के चिंतन को छोड़ना। बात समझ रहे हो ना जी? गुरु जी, अगर कर्मों में पहले से दोष हो और किया हो हमने, तो क्या हम भक्ति कर रहे हैं या? हाँ, तो वो कर्म शांत हो जाएंगे, वो नष्ट हो जाएंगे। जैसे हमारे कपड़े में गंदगी हो गई है तो उसके साबुन भी हैं साफ करने वाले। और हाँ हलाओ क्या डालो तो ले सब हो जाते हैं। तो ऐसे ही भगवान का भजन जो है, भगवान का चिंतन, तीर्थ याटन, दान, पुण्य, ये सब वो चीजें हैं जो हमारे हृदय को पवित्र कर देती है, निष्पाप कर देती है। अब जैसे गिरिराज जी की परिक्रमा लगा रहे हो नाम जप करते हुए, वृंदावन की परिक्रमा लगा रहे हो नाम जप करते हुए नंगे पैर, तो जो आपको कष्ट मिल रहा है, जो आप तप कर रहे हो, इससे आपके पाप भस्म हो जाएंगे। समीर जी महाराष्ट्र से। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी, मृत्यु का स्मरण ही भजन का स्वरूप है क्या? भजन में सहायक है, स्वरूप तो नहीं है। महाराज जैसे हमेशा मतलब डर लगा रहता है मन में। हमने क्या कहा? भजन में सहायक है, स्वरूप नहीं है। भजन का स्वरूप है भगवान का स्मरण। भजन में सहायक है। जहां हमारा राग होता है, जब हम ये चिंतन करते हैं कि यार मरना है, तो सब बेकार लगता है। कि जब मरना है सब छूट जाएगा यार, तो राधा राधा जपो जिससे मंगल हो जाए, भगवान का स्मरण करो जिससे मंगल हो जाए। तो ये मृत्यु का भय सहायक है, ना कि भजन है। महाराज जी ऐसे लगता है कि कभी भी मर सकते हैं, तो और ज्यादा नाम जप। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो तुम्ही को क्या लगता है, हमको भी लगता है। क्योंकि यहाँ कोई टाइम तारीख तो है नहीं। फांसी वाले को तो पता होता है कि परसों फांसी दी जाएगी, अपने को पता ही नहीं कि हम अगला राह के आगे धा बोल पाएंगे कि नहीं बोल पाएंगे। कनेक्शन कट गया तो राह बस धा नहीं बोल पाओगे, बस उतने में काट दिया जाएगा। इसलिए निरंतर भजन का अभ्यास करना चाहिए, पता नहीं कब मृत्यु हो जाए। निधि यादव जी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, क्या प्रबल इच्छा श्री जी की प्राप्त करने की रखनी चाहिए? लेकिन आप कहते हैं होती कहाँ है? श्री जी की प्राप्ति की प्रबल इच्छा होती कहाँ है? कोई करने से है क्या? ये भजन से इच्छा होती है। नहीं, भोगों की प्रबल इच्छा होती, श्री जी की प्राप्ति की इच्छा नहीं होती। भोगेश्वर प्रसक्ता नाम तयापहत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। जिसका चित्त भोग और ऐश्वर्य ने अपहरित कर लिया है, वो परमात्मा प्राप्ति की इच्छा ही नहीं कर सकता। श्री जी मिल जाए, ये इच्छा हो जाए तो बहुत बड़ी मंजिल तय हो गई। अब उसी इच्छा में
तो रोना तड़पना आता है, उसी इच्छा में तो व्याकुलता पैदा होती है। तो श्री जी के मिलन की इच्छा किसको है? बातें चाहे हृदय से कोई भी बनाओ, मिलने की इच्छा नहीं। जिसके मिलन की इच्छा आ गई वो तो बहुत ऊंचाई पर चढ़ चुका है। भगवत प्राप्ति की लालसा जिसके अंदर जागृत हो गई वो बहुत ऊंचाई पर चढ़ चुका है, और उसको कोई गिरा नहीं सकता। तो हमारी क्या होती है, चलते तो भगवत मार्ग में, लेकिन इच्छाएं भोगों की होती है, इच्छाएं मान प्रतिष्ठा की होती है, इच्छाएं संसार की होती है, तभी श्री जी नहीं मिलती। अगर श्री जी के मिलन की इच्छा प्रबल हो गई तब तो श्री जी कहीं बाहर थोड़ी, हमारे हृदय में नारायण या गौर श्याम को हृदय निकुंज बसइए, हो तो यही हृदय रूपी निकुंज में विहार कर रहे हैं। पर्दा हटा, वो नित्य विहार का दर्शन होने लगा। एक कृष्ण हजारों गोपियां, पर हरेक गोपी का अपना था कृष्ण। हाँ, बिल्कुल ठीक है। एक प्रेमानंद लाखों भक्त, हरेक भक्त का अपना प्रेमानंद। ये तो अलग अलग अनुभव की बात है। हो संसारी या साधु संत, सबको यहां लगता अपना ज्ञान अल्प। तेरी चौखट पर जिसने शीश झुकाया, राधा रानी ने अपना बनाया। धन्य बाग आज हमारे प्रेमानंद रूप में प्रत्यक्ष शिव दुलार। हाँ, शिव दुलार, बिल्कुल बिल्कुल। भगवान शंकर का प्यार ही हमको इस मार्ग में मिला। मिले नहीं कभी भारतवर्ष को, मिले नहीं कभी भारतवर्ष को ऐसे प्रेमी और ज्ञानी अवतार। पाया कष्ट आपने अपरंपार, मिल रहा फल जन जन अपार, मिल रहा फल जन जन अपार। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। पर इसमें मुख्यतया संतों की चरण रज और भगवान की कृपा, दो चीजें हैं। संतों की बचपन से चरण रज मिली और भगवान की कृपा, तो वही मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत कृपा तमहम वंदे परमानंद माधवम। वो कृपा सिंधु भगवान जिस पर रीझ जाए और जैसे चाहे वैसे चलाए। बलराम जी उड़ीसा से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि मुझे क्या करना होगा ताकि दुनिया का कोई भी प्राणी मेरी वजह से कष्ट ना पाए? नाम जप, क्योंकि नाम जप से हृदय पवित्र होगा। पवित्र हृदय से कभी किसी को दुख नहीं होता। दुख होता है अपवित्र हृदय से। जब हमारा हृदय मलिन होता है तो उसमें कामनाएं होती है। कामनाओं की पूर्ति के लिए जब हम प्रयास करते हैं तो दूसरों को दुख पहुंचता है। जब हम अपने सुख के लिए तो फिर दूसरों को दुख पहुंचेगा, और जब दूसरों के सुख के लिए हम सोचेंगे तब कभी दुख नहीं पहुंचेगा। दुख दूसरों को तभी पहुंचता है जब हम अपनी कामना की पूर्ति के लिए स्वसुख वांछा, मुझे सुख मिले, जैसे स्वसुख वांछा बढ़ गई तो देखो हम लोग मांस खा रहे हैं। अब उसमें कितना कष्ट है उस जीव आत्मा को, चाहे वो बकरा हो, चाहे वो मुर्गा हो, चाहे वो कोई भी जीव हो, जीना चाहता है। आप जब उसको मारते हो, उबालते हो, खाते हो तो स्वसुख वांछा के लिए तो करते हो। स्वसुख वांछा के लिए पराई माता बहन की तरफ गंदी दृष्टि जाती। स्वसुख वांछा की तरफ हम जब ज्यादा बढ़ जाते हैं तो भाई भाई की हिंसा कर देता है। पवित्र संबंधों में दरार आ जाती है। हमारा व्यवहार बड़ा राक्षसी स्वभाव का हो जाता है। तो ये स्वसुख वांछा का त्याग हो जाए तो बात बने। और ये स्वसुख वांछा होती मलिन हृदय में। हमें चाहिए निर्मल हृदय। इसलिए नाम जप करो, शास्त्र स्वाध्याय करो, सत्संग करो, तो ये मलिन हृदय निर्मल हो जाए तो हम दूसरों को सुख पहुंचाएंगे। दूसरों को सुख पहुंचाना भगवान की प्राप्ति का उपाय है। नाम जप करो, इसी से हो जाएगा। नीता जी नैनीताल से। जी राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, मन कभी बहुत खुश रहता है और कभी बहुत दुखी रहता है। महाराज जी, ऐसा क्यों होता है? हाँ, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। जब सतोगुण रहेगा तो शांत रहेगा, प्रसन्न रहेगा, दया भावना रहेगी, अच्छी बातें आएंगी। रजोगुण आएगा तो गंदी बातें भोग की आएंगी। तमोगुण आएगा तो जलेगा हृदय, द्वेष होगा, निद्रा, आलस्य, प्रमाद, क्रोध, द्वेष, ईर्ष्या, ये सब बातें आएंगी। इन गुणों का प्रभाव हमारे ऊपर ना पड़े, इसलिए सतत भगवद स्मरण। हमारे हर प्रश्न का यहाँ उत्तर मिलेगा भजन। अगर भजन नहीं तो सब बेकार। चाहे पानी मथने से भले मक्खन निकल आवे, बालू पेरने से तेल निकल आवे, पर बिना भजन के दुखों से नहीं बच सकते।
बारी मथे घृत होए बरु सिकताते बरु तेल बिनु हरि भजन न भवतरी या सिद्धांत पेल। इसलिए राधा 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 जपो, सब ठीक हो जाएगा। नाम जप करो, बिना नाम जप के ठीक नहीं होगा। सतपाल जी हरियाणा से। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, जब भगवान और गुरु एक ही हैं, फिर गुरु भगवान की प्राप्ति के लिए यत्न क्यों ना किया जाए? इतना अनुभव किसको होता है? कहाँ अनुभव होता है कि गुरु ही भगवान है? शास्त्र में तो लिखा है गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु साक्षात परब्रह्म। लेकिन हम गुरु को परब्रह्म थोड़ी देखते हैं, हम गुरु को मनुष्य देखते हैं, बहुत अच्छा साधक देखते हैं, बहुत संत देखते हैं। अगर परब्रह्म देख लें तो आपको लगेगा मैं अपने परब्रह्म का दर्शन कर रहा हूँ, परब्रह्म से बात कर रहा हूँ, अब मुझे कौन से भगवान के दर्शन की जरूरत है? मैं अपने गुरु भगवान से मिल के आ गया, मतलब परब्रह्म का साक्षात्कार करके आ गया। पर ऐसा भाव नहीं रहता, तो भाव ना होने के कारण हमको लाभ नहीं मिल पाता। जैसे दुर्योधन भगवान श्री कृष्ण परब्रह्म परमात्मा है, उनसे मिलता था पर उसको आनंद की अनुभूति नहीं होती थी, जलन होती थी, क्योंकि वो भगवान को भगवान नहीं मानता था। तो भगवान को भगवान ना मानने के कारण भगवान उससे बातचीत करते थे तो पांडवों का पक्षपाती समझकर उसके हृदय में जलन होती थी। वो भगवान को समदर्शी नहीं देख पाया, वो भगवान को पक्षपाती मान करके हृदय में जलता था कि तो पांडवों के पक्ष से आए हैं, और जबकि भगवान उसका मंगल करना चाहते थे। संधि कराने गए थे, अगर वो मान जाता, 5 गांव तक के लिए भगवान ने कह दिया था तो महाभारत ना होता, लेकिन उसने कहा सुई की नोक पर भी नहीं देंगे, 5 गांव की तो बात जाने दो। तो भगवान ने कहा फिर अब इसका मतलब है युद्ध। तो भगवान को भगवान ना मानने के कारण उसको सुख नहीं मिला, ऐसे गुरु को भगवान ना मानने के कारण हमको और भगवान के दर्शन की लालसा होती है। यदि हम अपने गुरुदेव में ही परब्रह्म देख लें तो पूर्ण हो जाए। मोक्ष मूलम गुरु कृपा, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरु कृपा से मोक्ष को प्राप्त हो जाए। प्रियशा जी पंजाब से। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी ये कह रहे हैं कि आगे की पढ़ाई के लिए इनको घर से बाहर जाना पड़ेगा महाराज जी, हॉस्टल आदि में, तो वहाँ एकदम विपरीत माहौल मिलेगा महाराज जी, ऐसे में? हाँ बिल्कुल। अपनी मर्यादा में रहने के लिए आपको सबसे अलग रहना पड़ेगा। अपने को मित्रता करनी है, व्यवहार करना है, लेकिन उनके दुर्गुण, उनकी दुराचार प्रवृत्तियां, उनकी गंदी बातें हमारे जीवन में ना आवे, इतना आपको संभल के रहना पड़ेगा। नहीं तो आज का वातावरण जैसा है, वो नशा, व्यभिचार, इसमें ज्यादा प्रवृत्तियां हैं बच्चों की, लोगों की भी ज्यादा प्रवृत्तियां। नशा, अब जैसे शराब पीना, सिगरेट पीना, हुक्का पीना, फिर इसके बाद गंदे आचरण करना। उनको बुरा नहीं लगता कि हम कोई बुरे आचरण कर रहे हैं, तो हमें लगता है कि बचना चाहिए। ये नई अवस्था विद्या अध्ययन के लिए है, जीवन को उन्नति में पहुंचाने के लिए। अगर आप अभी से नशा और गंदी बातों में फंस गए तो फिर आगे उन्नति कैसे कर पाएंगे? इसीलिए बच्चे फिर ज़्यादा उन्नति नहीं कर पाते। तो हमें लगता है कि बच्चों को चाहिए नशा न करें और गंदे आचरण न करें, मित्रता करो। मित्रता करना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन मित्रता करके बुरे आचरण करना बुरी बात है। अच्छे संबंध रखो। देखो, एक घर में भाई बहन रहते हैं, कहाँ परेशानी रहती है? तो एक स्कूल में हम अगर 100 बच्चे 100 बच्चियां रहते हैं और भाई बहन की तरह रहे तो क्या परेशानी? लेकिन अगर हम गंदे आचरण करेंगे बचपन से ही तो हमारा फिर जीवन उन्नतिशील नहीं रहेगा, क्योंकि हमारे चिंतन में विषय वासनाएं आ जाएंगी, नशा आ जाएगा, तो फिर हम विद्या अध्ययन नहीं। विद्या अध्ययन भी एक तपस्या है, एक साधना है। तो जब तक हम विद्या अध्ययन करें तब तक हमें दुर्व्यसनों से और दुर्व्यवहारों से बचना चाहिए। एक प्रश्न पूछने के लिए दोबारा मैं आया। पहली दफा आपकी तबीयत कुछ नादुरुस्त थी, तो गौ माता इतनी पूजनीय है, ठाकुर जी ने पूजा की, माता जी ने पूजा की उसकी, तो कोई भेड़, बकरी, ऊंट, गद्दा कुछ आवारा दिखता नहीं है। एक गौ माता जहां देखो वहां आवारा घूम रही है। इसका कारण क्या है? कलयुग में लोगों की स्वार्थ बुद्धि विशेष बढ़ गई है।
अर्थ प्रधान बुद्धि हो गई, धर्म प्रधान बुद्धि नहीं हुई। धर्म का ह्रास होने के कारण जो हमारा धर्म का मूर्तिमान स्वरूप गौ है उसका तिरस्कार हो रहा है। आप संत बड़े बड़े महापुरुषों ने बड़ी बड़ी गौशालाएं खोल करके आदर पूर्वक गौओं की सेवा कर रहे हैं। आज वासना, धन की वासना, भोगों की बढ़ गई, धर्म की हट गई, इसलिए अब घरों में भैंस रखते हैं क्योंकि महंगा दूध जाता है। और गाय कम दूध देती है पर वो धर्म की स्थापना करती है, वो घर का मंगल करती है, घर के विघ्नों का नाश करती है, ये उनको पता नहीं है क्योंकि धर्म का ह्रास होता चला जा रहा है। कलयुग स्वार्थ बुद्धि बढ़ा रहा है। कलयुग में धन की बुद्धि बढ़ रही, धर्म की बुद्धि नहीं। जबकि हमारे पुरुषार्थ में पहले धर्म है, फिर अर्थ है, फिर काम है, फिर मोक्ष है। लेकिन लोग धर्म का त्याग करके अर्थ की प्राप्ति और कामना की पूर्ति में लगे हैं। धर्म और मोक्ष दोनों का त्याग हो गया है क्योंकि गौ सेवा मोक्ष की भी प्राप्ति का हेतु है। क्योंकि स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने परब्रह्म परमात्मा होते हुए भी गौएं चराई, गौओं की सेवा की। गौओं का दुग्ध जो है वो हमारे हविष्यान्न में आता है, यज्ञ की पूर्ति होती है, देवता प्रसन्न होते हैं और सारे विघ्नों का नाश होता है। स्वयं भगवान के श्री अंगों में गौ का गोबर लगाकर और गौ की पूंछ से निर्विघ्नता का प्रमाण दिया जाता था। तो ये गृहस्थ लोग जो आज दुखी अशांत, भाई भाई में झगड़ा, पूरे घर में अशांति छाई, उसका कारण यही है, धर्म का लोप हो जाना। अगर एक गाय, एक बछड़ा, आंगन में बछड़ा कूद रहा है और गाय के गोबर से लिपा हुआ आंगन है और गौ के दूध से भगवान का भोग लग रहा है तो सारे विघ्न नष्ट हो रहे हैं। लोग जान नहीं पा रहे हैं, लोगों की स्वार्थ बुद्धि हो रही महाराज, इसलिए हमारी गौओं की दुर्दशा हो रही है। तो आशीर्वाद दीजिए कि क्या इसके लिए अभी कि हर बड़े बड़े नगर और गांव में सार्वजनिक गौशाला हो, जिसमें ये जो हमारी गौएं इधर उधर भटक रही हैं, जो गौओं की सेवा नहीं कर पा रहे हैं स्वार्थवशात, वो उस गौशाला में दें और उस गौशाला में 10-5 लोग मिल करके अर्थव्यवस्था ऐसी करें कि जो बूढ़ी गायें हैं, जो दूध नहीं देती, जो साँड़ हैं, जिनका प्रयोग इस समय नहीं हो रहा है। पहले था कि बैलों से जुताई होती थी, अब ट्रैक्टर की जुताई होती है, इसलिए जो नंदी हैं उनका अपमान हो रहा है, नंदियों को ऐसे छोड़ा जा रहा है। तो उनको सब गौशाला में सुरक्षित रखा जाए, जिससे दूसरों को जो कष्ट हो रहा है, दूसरों को भी कष्ट हो रहा है। गाय ऐसे अनाथ छोड़ दी जा रही हैं जिनको भोजन का कष्ट है और वो रोष में आकर के लोगों को फिर दंड देती है। अगर छोटी छोटी गौशालाएं हर नगर में हो तो हमारी गौएं सुरक्षित हो जाएं, हमारी गौओं की सेवा हो जाए तो हमारा राष्ट्र सुरक्षित हो जाए, राष्ट्र में विघ्न आना बंद हो जाए यदि गौएं सुरक्षित हो जाएं। जहाँ गौएं कटती हैं, जहाँ गौओं का निरादर होता है, वो राष्ट्र दुख से युक्त होता है। कभी अतिवृष्टि, कभी अनावृष्टि, नाना प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं उस राष्ट्र को दुख देती रहती हैं। ऐसा चाहे जहाँ भी हो, तो जहाँ गौ हत्या होगी, जहाँ गौओं का अनादर होगा, वहाँ दैवी आपदा जरूर, उस प्रकृति वहाँ की कष्ट देगी उसको। गौ धर्म स्वरूपा है, जैसे वेद माता गायत्री है ऐसे धर्म माता गाय है, गाय धर्म स्वरूप है। श्री हरिवंश महाराज जी आप कह रहे हैं कि आपके पति का वो 5 साल पहले देहांत हो गया था। महाराज जी कह रहे हैं कि फिर तब से ये अपने बच्चों को खुद अपने बल पे ही पालन पोषण कर रहे थे, बट सास ससुर कहीं अन्यत्र रहते हैं। अब हमारा मन ऐसा होता है कि बेटी का भी बहुत मन है और मेरा भी, कि वृंदावन आके यहीं मतलब वास करके रहना चाहते हैं। तो कह रहे हैं कि अभी मेरा सास ससुर के प्रति कर्तव्य है, वो रोकते हैं, कह रहे हैं कि नहीं तुम्हें भजन नहीं करने देंगे, ये है। तो अभी कोई कर्तव्य शेष रह जाता है क्या, या मैं पति के पधारने के बाद तो अब जीवन को भागवत अगर अलग रह रहे हैं, बट कह रहे हैं लेकिन अगर भागवतिक नहीं तो फिर संयम में रहना कठिन हो जाएगा ना। अगर हम भगवान से चित्त को नहीं जोड़ेंगे, चित्त संसार में जुड़ेगा तो संसार का रंग आएगा, संसार हमें आकर्षित करेगा, फिर हम अपने को संयम में कैसे रख पाएंगे। तो अत्यंत आवश्यक है चित्त को भगवान में जोड़ना। वैसे सबको जोड़ना चाहिए, पर आपके लिए तो अत्यंत आवश्यक विषय बन गया है भगवान से चित्त को जोड़ना, तभी आप आजीवन संयम से रह पाएंगे और अपने को और अपने बच्चों को सतमार्ग में ले जाना। आप कह रहे हैं कि वृंदावन ही अपना ही कुछ करके, अर्थोपार्जन की करके वृंदावन वास करना। बहुत लोग वास कर रहे हैं, बहुत लोग ऐसे वास। सास में जो वो करते हैं उसके लिए क्या करते हैं, बहुत ज्यादा अगर वो चाहें तो आपके साथ वृंदावन रह सकते हैं, यदि वो समर्थ हैं तो उनको रहने दीजिए। राणा साहब की बेटी है, उसका तो इतना रोती है, आप कहते हैं कि ऐसा बोलने उसी को तो इतना नहीं। अब ये तो ध्यान रखना है कि बेटी का ब्याह करने के लिए अर्थ
नहीं कह रहे हैं कि वो विरक्त भाव से ही ऐसा भाव हो गया उसको। पूरा जीवन निर्वाह करना तो बहुत कठिन है। आपके साथ ही रहेंगे, दोनों साथ रहेंगे। लेकिन आप कितने दिन, पूरा जीवन निर्वाह करना बहुत कठिन है। बहुत सोच समझकर विरक्त मार्ग में कदम रखना चाहिए। ये हम इसलिए कह रहे हैं कि पूरा जीवन इस मार्ग में चले हैं। पूरा जीवन निर्वाह करके निष्कलंक निर्वाह करना बहुत कठिन है। कहीं न कहीं हमारे पैर डगमगाने लगते हैं, हमारे पैर फिसलने लगते हैं। साल 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल आप बोलो नियम से रह ले, लेकिन आजीवन नियम में रहना, कहीं ना कहीं चूक ना हो जाए तो हमें लगता है कि अगर हिम्मत, अब ऐसे चल रहे हैं बहुत से बच्चे बच्चियां चल रहे हैं, ब्रह्मचर्य से चल रहे हैं, पर अगर ऐसा दृढ़ नियम हो कि मैं आजीवन ब्रह्मचर्य निर्वाह करूंगे तब तो कदम रखना चाहिए। नहीं किसी वैष्णव सद्भक्त को पति रूप में वरण करके गृहस्थ धर्म का आश्रय लेना चाहिए। क्योंकि आजीवन ब्रह्मचर्य रहना, क्योंकि आज हम हैं कल ना रहे, मन स्वतंत्र हो सकता है, गलत जा सकता है। इसलिए गाइड चाहिए, डर चाहिए, शासन चाहिए। अगर गाइड डर शासन हमारे जीवन में नहीं है तो हम कहीं ना कहीं भटक सकते हैं, हम कहीं ना कहीं फिसल सकते हैं। बहुत फिसलन वाला मार्ग है, 1 सेकंड लगता है फिसलने में, चढ़ने में टाइम लगता है, गिरने में टाइम नहीं लगता है। इसलिए बच्चा देख लो, अगर आजीवन ब्रह्मचर्य किसी पुरुष की तरफ आंख उठा के नहीं देखना, हर कष्ट सहना, तब तो चलो। और अगर ऐसा लगता है कि कहीं डगमगा न जाए तो हमें लगता है फिर ऐसे ऐसे गृहस्थ हैं जो भजन करते हैं, आपको भी भजन करने का सहयोग देंगे। भजन करने वाले किसी भक्त को पति रूप में वरण कर ले देख लो, ये तो स्वतंत्र रूप से आप अपना देख लो। वेदसार शिवस्तव पशूनां पतिं पापनाशं परेशं गजेन्द्रस्य कृत्तिं वसानं वरेण्यं जटाजूटमध्ये स्फुरद्गाङ्गवारिं महादेवमेकं स्मरामि स्मरारिम् महेशं सुरेशं सुरारातिनाशं विभुं विश्वनाथं विभूत्याङ्गभूषं विरूपाक्षमिन्द्वर्कवह्नि त्रिनेत्रं सदानन्दमीडे प्रभुं पञ्चवक्त्रम् गिरीशं गणेशं गले नीलवर्णं गवेन्द्राधिरूढं गणातीतरूपं भवं भास्वरं भस्मनाभूषिताङ्गं भवानी कलत्रं भजे पञ्चवक्त्रम् शिवाकान्तशम्भु शशाङ्काधमौले महेशानशूलिं जटाजूटधारी त्वमेको जगद्व्यापको विश्वरूप प्रसीद प्रसीद प्रभो पूर्णरूप परात्मानमेकं जगद्वीजमाद्यं निरीहं निराकारमोङ्कारवेद्यं यतो जायते पाल्यते येन विश्वं तमीशं भजे लीयते यत्र विश्वम् न भूमिर्न चापो न वह्निर्न वायुर्न चाकाशस्ति न तन्द्रा न निद्रा न ग्रीष्मो न शीतो न देशो न वेशो न यस्यास्ति मूर्ति स्त्रीमूर्ति तमीडे अजं शाश्वतं कारणं कारणानां शिवं केवलं भासकं भासकानां तुरीयं तमः पारमाद्यन्तहीनं प्रपद्ये परं पावनं द्वैतहीनम् नमस्ते नमस्ते विभो विश्वमूर्ते नमस्ते नमस्ते चिदानन्दमूर्ते नमस्ते नमस्ते तपोयोगगम्य
नमस्ते नमस्ते श्रुतिज्ञानगम्य प्रभो शूलपाणि विभो विश्वनाथ महादेव शंभो महेश त्रिनेत्र शिवाकांत शांत स्मरारे पुरारे त्वदन्यो वरेण्यो न मान्यो न गण्य शंभु महेश करुणामय शूलपाणि गौरीपते पशुपते पशुपाशनाशी काशीपते करुणया जगदेतदेकस्त्वं हंसि पासि विदधासि महेश्वरोऽसि त्वत्तो जगत् भवते देव भव स्मरारे त्वयैव तिष्ठति जगन्मृड विश्वनाथ त्वयैव गच्छति लयं जगदेतदीश लिङ्गात्मकं चर हरहर विश्वरूपे इति श्रीमच्छङ्कराचार्यकृत श्रीवेदसारशिवस्तव संपूर्णम्। बहुत सुंदर सुनाया, भाव से सुनाया। बहुत बोल सिगराधरण की जय, बोल सिरागे पूछरी के लोटा की प्यारे श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री गोवर्धननाथ की जय, श्री अम्बे महारानी की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, आज के आनंद की जय। जय श्री राधे बलियान बलियान, जय सरकार सीधी सहाय करेंगे गौरन्ना बलिए बंसी वाले खमा ब्रजराज खमा, बड़ी मौज है तेरे दरबार में चकाचक है, चक्र सुदर्शनधारी तेरा भरोसा भारी, बड़े सरंगीधारी लाखों लाज हमारी, बेगिरा शिखर पे खबर लो हमारी, माथे पे तेरा हर नखरा, आ गए तेरे गैयन के बछड़ा, ले आ गए तेरे बछड़ा, खमा ब्रजराज खमा। राधे रानी की जय हो, बरसाने वाली की जय हो, ब्रिजबान दुलारी की जय हो, रंगीली सरकार की जय हो, जुगल जोड़ी सरकार की जय हो, कृष्ण राधे की जय हो, कृष्ण सुदामा की जय हो, कृष्ण बलदेव की जय हो, आज के आनंद की जय, आनंद कराने वाले की जय। जय जय श्री राधे। दंडोत महाराज जी। सतगुरुदेव भगवान ने जीना सिखा दिया, हमको तो राधा राधा कहना सिखा दिया, हमको तो राधा राधा कहना सिखा दिया, सतगुरुदेव भगवान ने जीना सिखा दिया। अज्ञानी हम बड़े थे, पापों में हम गिरे थे, अज्ञानी हम बड़े थे, पापों में हम गिरे थे,
सत्संग का प्याला भर भर के, सत्संग का प्याला भर भर के हमको पिला दिया। सतगुरुदेव भगवान ने जीना सिखा दिया। वरहात पीडम नटवर बपुः कर्णयो कर्णिकारम् बिभ्रद्वासं कनककपिशं वैजयन्ती च मालाम् रन्ध्रानवेणोदधर सुधया पूरयङ्गोपवृन्दे वृन्दारण्यं स्वपदरमणम् प्राविशद्गीतकीर्ति। जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय हो जय हो जय हो प्रभु आप